क्लोजिंग बेल, सेंसेक्स 284 अंक टूटा, निफ्टी 19,000 के नीचे हुआ बंद, फॉर्मा, रियल्टी शेयर चढ़े, मनी कंट्रोल हिंदी। हेलो, लॉग इन, गेट ऐप, लाइव ब्लॉग। क्लोजिंग बेल, सेंसेक्स 284 अंक टूटा, निफ्टी 19,000 के नीचे हुआ बंद, फॉर्मा, रियल्टी शेयर चढ़े। क्लोजिंग बेल, अदानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, SBI लाइफ इंश्योरेंस और एशियन पेंट्स निफ्टी का टॉप लूजर रहा। वहीं सन फार्मा, BPCL, HDFC लाइफ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी का टॉप गेनर रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 283.60 अंक यानी 0.44% की गिरावट के साथ 63,591.33 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 87.65 अंक यानी 0.46% की गिरावट के साथ 18,991.95 के स्तर पर बंद हुआ। क्लोजिंग बेल, निफ्टी बैंक वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मेटल, PSE शेयरों में बिकवाली रही जबकि ऑटो, एनर्जी, FMCG इंडेक्स गिरावट पर बंद हुआ। रियल्टी, PSU बैंक, फॉर्मा शेयरों में खरीदारी रही। वहीं मिड कैप शेयरों में दबाव रहा जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। अदानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया, अदा। स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट्स, हाइलाइट्स। क्लोजिंग बेल, सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ हुए बंद। निफ्टी बैंक वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दबाव देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मेटल, PSE शेयरों में बिकवाली रही जबकि ऑटो, एनर्जी, FMCG इंडेक्स गिरावट पर बंद हुआ। रियल्टी, PSU बैंक, फॉर्मा शेयरों में खरीदारी रही। वहीं मिड कैप शेयरों में दबाव रहा जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग हुई। अदानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया, अदानी पोर्ट्स, SBI लाइफ इंश्योरेंस और एशियन पेंट्स निफ्टी का टॉप लूजर रहा। वहीं सन फार्मा, BPCL, HDFC लाइफ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी का टॉप गेनर रहा। हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस और रियल्टी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। वहीं कैपिटल गुड्स, ऑटो, मेटल, IT और पावर इंडेक्स 0.5-1.5% की बढ़त देखने को मिली। वहीं BSE का मिड कैप इंडेक्स 0.4% गिरा जबकि BSE का स्मॉल कैप इंडेक्स सपाट बंद हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 283.60 अंक यानी 0.44% की गिरावट के साथ 63,591.33 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 87.65 अंक यानी 0.46% की गिरावट के साथ 18,991.95 के स्तर पर बंद हुआ। GREENPANEL इन Q2, मुनाफा 72 करोड़ रुपए से घटकर 41 करोड़ रुपए पर रहा। कंसो मुनाफा 72 करोड़ रुपए से घटकर 41 करोड़ रुपए पर रहा जबकि कंसो आय 457 करोड़ रुपए से घटकर 399 करोड़ रुपए पर रही। EBITDA मार्जिन 25% से घटकर 17% पर रहा जबकि EBITDA 116 करोड़ रुपए से घटकर 69 करोड़ रुपए पर रहा। IGL Q2, मुनाफा 522 करोड़ रुपए से बढ़कर बैकवॉट 553 करोड़ रुपए पर रहा। कंसो मुनाफा 522 करोड़ रुपए से बढ़कर बैकवॉट 553 करोड़ रुपए पर रहा जबकि कंसो आय बैकवॉट 3,406 करोड़ रुपए से बढ़कर बैकवॉट 3,458 करोड़ रुपए पर रही। वही बैकवॉट 4 एसेट डिविडेंड का ऐलान किया। EBITDA मार्जिन 18.8% से बढ़कर 19% पर रहा जबकि EBITDA 642 करोड़ रुपए से बढ़कर 656.4 करोड़ रुपए पर रहा। स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर मॉर्गन स्टैनली की राय। मॉर्गन स्टैनली ने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर ओवरवेट रेटिंग दी है। उन्होंने इसके शेयर का लक्ष्य 933 रुपए तय किया है। उनका कहना है कि मार्जिन में गिरावट के कारण दूसरी तिमाही के नतीजे हमारे अनुमान से आगे रहे। चाय और नमक में बाजार हिस्सेदारी में गिरावट कंपनी के लिए निगेटिव है। व्हील्स इंडिया Q2, मुनाफा घटकर 4.3 करोड़ रुपए पर रहा। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 11.3 करोड़ रुपए से घटकर 4.3 करोड़ रुपए पर रहा जबकि आय 1,185 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,284 करोड़ रुपए पर रही। सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया Q2, मुनाफा 26 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने निवेशकों के लिए एक पर एक बोनस शेयर को मंजूरी दे दी है। कंपनी का कंसो मुनाफा 26 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की कमाई 314 करोड़ रुपए से बढ़कर 370 करोड़ रुपए हो गई है। दूसरी तिमाही के नतीजों में कंपनी के EBITDA पर नजर डालें तो वो 42 करोड़ रुपए से बढ़कर 63 करोड़ रुपए हो गया है। EBITDA मार्जिन भी 13.3% से बढ़कर 17% हो गया है।
निफ्टी 50 अपडेट। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राइटर्स की रेंज। आज दोपहर के दौरान निफ्टी पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स 19,100, 19,200 और 19,300 के लेवल्स पर एक्टिव दिखाई दिए, जबकि निफ्टी में सबसे ज्यादा पुट राइटर्स 19,000, 18,900 और 18,800 की स्तरों पर एक्टिव दिखाई दिए। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स 42,700, 42,800 और 43,000 के स्तर पर एक्टिव दिखाई दिए। वही निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा पुट राइटर्स 42,700, 42,600 और 42,500 के स्तर पर नजर आए। स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट्स। जीआईसी और न्यू इंडिया एश्योरेंस में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी) और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी (न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी) में कम से कम 10-10% हिस्सेदारी बेचना चाहती है। सरकार का लक्ष्य मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मानदंड को पूरा करने की समय सीमा से पहले ऐसा करने का है। ये जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मनी कंट्रोल को दी है। सरकार की जीआईसी में 85.78% और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 85.44% हिस्सेदारी है। पूरी खबर यहाँ पढ़े। जीआईसी और न्यू इंडिया एश्योरेंस में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, जाने कब तक आ सकता है ओएफएस। स्टॉक मार्केट लाइव अपडेट्स। भारती एयरटेल पर मोतीलाल ओसवाल की राय। मोतीलाल ओसवाल ने भी भारती एयरटेल स्टॉक को खरीद रेटिंग देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 24 की दूसरी तिमाही के नतीजों में होम बिजनेस उम्मीद की किरण बनकर निकला। ब्रोकरेज ने एक नोट में कहा, पिछली 12 तिमाहियों से कारोबार लगातार बढ़ रहा है। ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा, पिछले 3 वर्षों में ग्राहकों की संख्या में 2.5 गुना वृद्धि हुई। इसके साथ वित्त वर्ष 2020 में केवल 100 शहरों की तुलना में अब की बार 1,234 शहरों में ग्राहकों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसमें कहा गया है कि ग्रोथ में और तेजी नए एक्सट्रीम फाइबर लॉन्च की वजह से भी आ सकती है। मार्केट्स न्यूज। हल्दी के क्यों बढ़ रहे हैं भाव? अपडेटेड नवंबर 1, 2023 पर रात के 10:03। विदेशी मार्केट में भारतीय कंपनियों की लिस्टिंग आसान। अपडेटेड नवंबर 1, 2023 पर रात के 9:32। इनॉक्स विंड एनर्जी के शेयर 4% उछले। इनॉक्स विंड में हिस्सेदारी बेचने के बाद चढ़े शेयर। अपडेटेड नवंबर 1, 2023 पर शाम के 6:59। हॉट स्टॉक्स। 15 दिन में 18% तक रिटर्न देंगे ये 3 शेयर। अपडेटेड नवंबर 1, 2023 पर शाम के 5:43। 20 रुपये चढ़ सकता है इस ऑयल मार्केटिंग कंपनी का शेयर, डीलर्स ने कराई बम्पर बाइंग। अपडेटेड नवंबर 1, 2023 पर शाम के 5:25। ओके, होम, बाजार, समाचार, पोर्टफोलियो।